भदोही में 3.5, 4, 5 रुपया है, वही जयपुर में 12 रुपया 13 रुपया है। जितना काम यहाँ कर रहा है वही मजदूर उतना ही काम वहाँ करेगा, तो वहाँ करेगा ज़्यादा पैसा आएगा, यहाँ करेगा तो कम पैसा आएगा, इसलिए लोग पलायन करते हैं। मजदूर और डायरेक्ट गवर्नमेंट से कांटेक्ट हो तब जाके सुधार होगा, नहीं वरना सुधार नहीं होगा। हम तो सोचते हैं कि जो है कि सबका काम जो है इस लॉकडाउन में ज़्यादा बढ़ा है। जब से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ आई है तो कस्टम का काम बहुत ज़्यादा हो गया है इस एरिया में। और कस्टम मतलब कि सिंगल पीस बनाने का, कोई भी ऑर्डर किसी भी साइज़ का अगर हमको मिलता है तो हम लोग अडेप्ट कर लेते हैं, उसको बना के बेचते हैं एट अ हायर मार्जिन ऑब्वियसली। और वो भी बहुत, जो इम्पोर्टर है वो भी बहुत हाई मार्जिन पे बेचता है, बिकॉज वन ऑफ पीस रहता है और ऑलरेडी कस्टम ऑर्डर रहता है, तो इट्स एक्चुअली सोल्ड आइटम। तो उसके वजह से हम लोग का काम तो जो है काफ़ी बढ़ा है। भदोही को लोग जो है यहाँ के भाषा में डॉलर नगरी बोलते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि भदोही में आज तक यहाँ कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि जो यहाँ की बुनकर मज़दूर आवाम कोई फ़ायदा पा जाए। और मज़दूर क्यों गरीब होता जा रहा है ये हम आपको बता दें। मैं एक बार ही भदोही मसाल रोड पर मैं स्टिचिंग का काम करता था एक कंपनी में, और नया मैंने काम उठाया था। तो महाजन आया देखने, कारपेट वगैरह देखने आया, तो कहे इसमें सूत रख दिया, तो कहे इसमें लहर दिख रहा है। इतना कहा, उसके बाद हम कहा सर ठीक है लहर दिख रहा है तो हम इसको लहर निकाल के फिर ले आएंगे। कहे नहीं अब इसको मत ले जाइए, इसको आपके नाम से काट के इसको गोदाम में रखवा दे रहे हैं, यानी मुझे मजदूरी उसका नहीं मिलना है। उसके बाद जब मैं सारे लोगों का काम से खाली हो गया महाजन, तो कहे अब इसको झटक के झाड़ू लगा के कूचा मार के इसको अंदर रखिए। जब हमने उससे कहा कि ये बताइए सर अब तो आप हमारा फ्री में ले लिए, तो उसके बाद भी हम इसमें कूचा मारें, झाड़ू लगाएं और लगा के तब इसको हम कंपनी में रखें। कहें सुनिए अगर तुम्हें काम करना है तो मेरे मर्जी से करना है, बहस करोगे तभी अब तुम निकल। और एक बार इत्तेफाक ये हुआ मेरे साथ, एक भदोही में ओपी कारपेट है, मैं वहाँ स्टिचिंग का काम करता था। ये रामनवमी का महीना था जिसमें दुर्गा माई के प्रतिमा वगैरह पूजा वूजा होता था। अब इतना तो नहीं याद आ रहा है कि ये 87-88 दशक की बात है। तो मुझे पैसा कंपनी से जब तनख्वाह मिलने लगा, यानी हिसाब मिलने लगा, तो नियर अबाउट 3-4 हज़ार के आसपास था। उसमें से 501 या 551 रुपया महाजन उसमें से माइनस कर दिया। तो हमने उससे पूछा कि भाई साहब ये बताइए कि हमारा तनख्वाह इतना बन रहा है, आप हमको इतना पैसा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम दुर्गा माई के प्रतिमा के स्थापना के लिए हम इतना पैसा आपसे चंदा के तौर पे काट लिए हैं। तो हमने कहा भाई तो मेरे पास पैसा कम है, हिसाब ज़्यादा नहीं निकला है, हम इतना चंदा नहीं दे पाएंगे। तो ओपी कारपेट वाले मेरा पैसा वापस कर दिए। 15-20 दिन के बाद मुझे कंपनी से निकाल दिए। तो यहाँ का मज़दूर जो है मजबूर होकर कुछ कह भी नहीं पाता, किसी बात का एक्सपोर्टर का विरोध भी नहीं कर पाता। हम तो 1973 से इस बिज़नेस में हैं, लेकिन तब से हम देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट का रेट है उससे एटलीस्ट 25% to 50% ज़्यादा वीविंग दिलाता है। लेकिन जैसे हैंडलूम हुआ, इसमें जो है एक वीवर 30 to 35,000 इवन 50,000 तक महीने में कमा लेता है इफ़ ही वर्क्स हार्ड। आप कुछ इंपोर्ट करें अगर यहाँ से इंडिया से,
तो पहले जो है आप पेमेंट करेंगे, फुल पेमेंट करेंगे तभी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो शिपमेंट हो जाता है, वी आर एट द स्वीट विल ऑफ द इम्पोर्टर कि कब वो पेमेंट करेगा, कब नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तब देयर इज मोर रिस्क, नेचुरली द एक्सपोर्टर विल अर्न मोर। बाहर की कंपनियां, विदेशी कंपनियां उनको ऑर्डर देती हैं, लेकिन जो बायर से इनका रेट तय होता है वहाँ इनका रेट डॉलर के हिसाब से तय होता है। और यहाँ हम जो मजदूरी देते हैं स्थानीय मुद्रा देते हैं वो, इसमें एक्सपोर्टर को एक प्रॉफिट तो वो हो जाता है जो डॉलर होता है। दूसरा प्रॉफिट एक्सपोर्टर को होता है कि गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है, छूट। इसलिए एक्सपोर्टर का जो है प्रॉफिट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ के कुछ एक्सपोर्टर ऐसे भी हैं एक ही माल 2 बार एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ के कुछ एक्सपोर्टरों का फर्म नेपाल है, कुछ एक्सपोर्टरों का यहाँ फॉरेन में उनका एक्सपोर्ट शोरूम है। यहाँ वो आप जो है नेपाल वाला भदोही से माल खरीद लेगा, तो पहला प्रॉफिट हुआ कि यहाँ से वो माल नेपाल भेज दिए। जो सब्सिडी मिलना है अगर सरकार के, उनको एक तो मिल गया। उसके बाद नेपाल से वो माल फिर एक्सपोर्ट हुआ, तो दूसरा सब्सिडी जो नेपाल सरकार देती है उनको सरकार मिलेगा। तो एक माल पे कई प्रॉफिट लोग ले लेते हैं। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है बदल गई हैं, इसके वजह से जो है हम लोग को नुकसान ज़्यादा हो रहा है। और क्योंकि जो है कि पहले जो सब्सिडीज़ मिलती थी वो नहीं मिल रही हैं। आई डोंट नो वेदर दैट इज़ गुड और बैड। विदाउट सब्सिडीज़ भी हम लोग को सर्वाइव करना चाहिए, बट जो है कंपटीशन तो बाहर के मुल्कों से भी है, आपके चाइना से है, ईरान से है, पाकिस्तान से भी है। तो अब सब जगह कुछ न कुछ सब्सिडी तो एक्सपोर्टर्स को मिलती है। और हम लोग फॉरेन करेंसी कमाते हैं, तो उसका कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। मनरेगा की वजह से मैं कहता हूँ कि इसलिए नुकसान हुआ कि आप फ्री फीडिंग करने लगे ना। 100 डेज़ का जो है तो आपको जो है फ्री वर्क मिलता था, एंड कोई उसका चेक एंड बैलेंस तो हमारे समझ में नहीं था। और यहाँ पे जो है लोग ज़्यादा खुशहाल थे, इसलिए खुशहाल थे कि वीविंग भी करते थे, वो अपने फ्री टाइम में करते थे। खेती करने के बाद जो है वो वीविंग करते थे, तो उनके लिए जो है वो एक्स्ट्रा इनकम हुआ करती थी। और जब ये मनरेगा आया तो इसके वजह से जो है लोग काम करना कम कर दिए, बंद कर दिए। यहाँ से पलायन भी होने लगा कुछ लोगों का। उसी चीज़ का जो भदोही में 3.5, 4, 5 रुपया है, वही जयपुर में 12 रुपया, 13 रुपया है। तो अगर वो जितना काम यहाँ कर रहा है वही मजदूर उतना ही काम वहाँ करेगा, तो वहाँ करेगा ज़्यादा पैसा आएगा, यहाँ करेगा तो कम पैसा आएगा। इसलिए लोग पलायन करते हैं यहाँ से। एकमा भदोही में एक एक्सपोर्टरन का समिति कह लिया जाए, संगठन है एकमा, जो कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। उसका मकसद सिर्फ एकमा का यह था कि एक्सपोर्टर और लेबर का तालमेल बना रहे, जो दिक्कतें हैं वो कैसे सॉल्व हो। लेकिन कार्य इसके विपरीत हुआ, उल्टा हुआ। वहाँ सारे एक्सपोर्टर उसके मेंबर होते हैं, सारे मेंबर एक बेंच पर बैठकर अपने फ़ायदे की बात करते हैं और लेबर मजदूर की फ़ायदे की कोई बात नहीं करता। जबकि यहाँ इतने बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं, चाहें तो खुद का प्राइवेट कॉलेज डाल सकते हैं, लेकिन ये लोग अपने बच्चों को कोई दिल्ली, कोई इलाहाबाद, कोई लखनऊ, कोई फॉरेन भेज के पढ़ाता है। लेकिन यहाँ गरीब के बच्चे वही खिचड़ी छाप स्कूल में भेज देते हैं, जहाँ की खिचड़ी सुबह से लेकर शाम तक बच्चे खिचड़ी के इंतज़ाम करते हैं, कटोरा लेके खड़े रहते हैं, मास्टर से पूछते रहते हैं कि सर बना, पता चला हाँ, लोग खिचड़ी लिए खाए चले आए। बच्चों की पढ़ाई के नाम पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि एक प्रवृत्ति पैदा हो रही है कि बच्चों के अंदर
कटोरा लेके भीख मांगने की प्रवृत्ति इन स्कूलों से पैदा हो रहे हैं। उससे बहुत बुरा समाज पे असर जा रहा है। एटीज़ तक जो है वो यूनियन थी यहाँ पे हमारे यहाँ, और जो सबसे जो एक ब्रिटिशर हैं ओबीटी, उनके यहाँ भी यही यूनियन थी, उन लोग ने भी ख़त्म किया। उसकी वजह जो है देखिए, हमारे यहाँ जो हमारी पुरानी कंपनी थी अब्बास वज़ीर प्राइवेट लिमिटेड, उसमें 700 वर्कर्स जो है अंडर वन रूफ काम करते थे, और यूनियन ने उनको वो कंपनी ही बंद कर दी। और जो सबसे जो एक ब्रिटिशर हैं ओबीटी, उनके यहाँ भी यही यूनियन थी, उन लोग ने भी ख़त्म किया। तो बिकॉज ये लेबर इंटेंसिव काम है, एंड यू कैनॉट गेज द वर्क अ पर्सन डज। जिस प्रकार पुलिस विभाग में बड़े अधिकारी IAS PCS का यूनियन है, लेकिन सिपाहियों की यूनियन नहीं है, आज तक नहीं है। इसलिए कि यहाँ का लेबर तबका जो है एक्सपोर्टरों के यहाँ जो है वो मजदूरी करता है, वो कभी नहीं चाहते कि इनकी जो है यूनियन बने और यूनियन के द्वारा मेरे ऊपर दबाव पड़े। इसलिए यूनियन एक्सपोर्टर लोग नहीं बनने देते, और जो यूनियन बनाने की कोशिश करता है या चाहता है तो एक्सपोर्टर उसको इस तरीके का टार्चर करते हैं, यानी परेशान करते हैं कि वो रोटी के मोहताज होता है, लास्ट में मजबूर होकर सरेंडर होकर जो है फिर मजदूरी पर उतर आता है। अराउंड 7,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, तो गवर्नमेंट को कुछ तो सोचना चाहिए ना। यहाँ के आप हालात देख रही हैं किस तरह से जो है यहाँ की सड़कें हैं, किस तरह की जो है टाउन की हालत है, कोई प्रॉपर होटल्स नहीं है। द कस्टमर्स कम एंड दे स्टे इन वाराणसी, दे हैव टू कम एंड गो बैक। सारी फैक्ट्रीज तो यहीं पे हैं, तो उनके लिए तो दिक्कत होती है। पूरे भदोही में, कस्बा खास में, यानी टाउन के अंतर्गत कहीं एक ग्राउंड नहीं है, न खेल मैदान है, न कोई स्टेडियम है। पूरी भदोही में कोई बेहतरीन कॉलेज नहीं है कि सिवाय एक ये MS समेत अल्पसंख्यक कॉलेज है। अभी टाउन का एरिया कुछ बढ़ा है तो नेशनल इंटर कॉलेज भी टाउन के अंदर आ गया, नहीं टाउन में नहीं था। और कोई ऐसा टेक्निकल कॉलेज नहीं है जिससे कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के एजुकेशन प्राप्त कर लें। देखिए, इसका सॉल्यूशन ये है, जो कारपेट बेल्ट है, यहाँ से गवर्नमेंट जो है खुद अपना सेंटर डाले, रॉ मटेरियल दे गवर्नमेंट, और माल तैयार हो तो वो गवर्नमेंट खुद खरीदे। साहूकार और मजदूर का नहीं, बल्कि मजदूर और डायरेक्ट गवर्नमेंट से कांटेक्ट हो, तब जाके सुधार होगा, नहीं वरना सुधार नहीं होगा।